गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट पूरा पढ़ लिया था, है ना। फर्स्ट पार्ट में ये हुआ था कि हम अंडमान एंड निकोबार के लोग सुनामी से कैसे जूझते हैं, क्या होता है सुनामी आती है जब उनके। और देखो तुम्हारा टेस्ट है वो उसकी प्रिपरेशन से करना, ठीक है। इजी सा टेस्ट है, 20 नंबर का सारा, तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये था कि अंडमान, हमारे लेसन में था अंडमान निकोबार में कुछ लोग थे जो नानकावरी गए हुए थे, वहाँ पे बाढ़ आ गई, वो परिवार से बिछड़ गए। और एक वो थी लड़की जो बेचारी लॉक के सहारे हॉस्पिटल तक आ गई, वो बेचारी अभी तक ट्रॉमेटाइज मतलब ग्रेटली शॉक, सदमे में है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, was able to save many lives when the tsunami struck Phuket beach in Thailand, ठीक है। टिली स्मिथ कौन है भाई? एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल। ब्रिटिश मतलब जो ग्रेट ब्रिटेन है वहाँ की, इंग्लैंड के पास का देश है, उसमें इंग्लैंड का पास का देश है, उसको ब्रिटेन बोलते हैं। तो वहाँ की लड़की है, ब्रिटिश स्कूल गर्ल है टिली स्मिथ। वो उसने कई लोगों को बचाया था सुनामी से। जब वो सुनामी आई थी, कहाँ आई थी? फुकेट में, थाईलैंड में। फुकेट थाईलैंड में एक जगह है जहाँ पे लोग बाग छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, ठीक है। Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine, ठीक है। Though she has won a number of awards, भले ही उसने बहुत सारे अवार्ड जीते हो, लेकिन उसके जब her parents have not allowed their daughter to be interviewed, उसके जो माता पिता वो अलाउड नहीं करते उनकी बेटी को कि वो इंटरव्यू में जाए टेलीविज़न पर और उसको हीरोइन बना दे, ऐसा उनको पसंद नहीं है। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? तुमको क्या लगता है उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया होगा? तो देखते हैं आगे क्या होता है। नाउ हियर इज अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक अभी ये कहानी थाईलैंड की है। The Smith family from southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. मैंने बताया इंग्लैंड को ही ब्रिटिश बोलते हैं, इंग्लिश को ही ब्रिटिश बोलते हैं, ठीक है। तो भाई जो स्मिथ फैमिली है वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड की है और यहाँ क्रिसमस मनाने आया है। कहाँ पर? बीच रिजॉर्ट में। कहाँ? साउदर्न थाईलैंड के, मतलब जो थाईलैंड का साउथ वाला पार्ट है वहाँ पर कोई रिजॉर्ट है। और रिजॉर्ट मतलब यह बगल में, अ प्लेस वेयर पीपल गो ऑन हॉलीडे, ठीक है। तो छुट्टियाँ मनाने लोग बाग जाते हैं, उस जगह को बोलते हैं रिजॉर्ट, ठीक है। वो वहाँ पर वो क्रिसमस मना रहे थे रिजॉर्ट पर। टिली स्मिथ वॉज अ 10-year-old स्कूल गर्ल, हर सिस्टर वॉज 7 years old। टिली स्मिथ 10 साल की एक स्कूल जाने वाली बच्ची थी और उसकी बहन 7 साल की थी, ठीक है। टिलीज देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। उनके माता पिता का नाम था पेनी और कॉलिन स्मिथ, ठीक है। इट वॉज 26 December 2004। ये 26 दिसंबर 2004 था। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। जो बड़ी बड़ी सुनामी की लहरें थी वो अपने रास्ते पर थी भाई, आने वाली थी। They had been triggered by a massive earthquake of northern Sumatra earlier that morning. उनको शुरू किसने किया था? जो सुनामी थी वो किससे स्टार्ट हुई? एक अर्थक्वेक आया था सुमात्रा में, नॉर्दर्न सुमात्रा में आज सुबह ही, उसकी वजह से वो सुनामी आने वाली थी। The water was swelling and kept coming in, Penny Smith remembered. भाई पानी बढ़ने लगा और वो आने लगा, ठीक है। अब पेनी स्मिथ को याद आ, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। इसका मतलब ये नहीं कि बीच छोटी हो रही थी, इसका मतलब है कि वहाँ पर जो भीड़ थी वो कम होती जा रही थी बीच पर, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। मुझे नहीं पता क्या हो रहा था, ठीक है। किसको नहीं पता? मुझे नहीं पता भाई, मैं थोड़ी था वहाँ पे। But Tilly Smith sensed that something was wrong. Her mind kept going back to geography lessons she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family.
लेकिन टिली स्मिथ समझ गई कि कुछ गलत है। जो उसका दिमाग था, उसने जो ज्योग्राफी लेसन पढ़ा था थोड़े दिन पहले, तो देखो ज्योग्राफी में सब कुछ बताया जाता है। ज्योग्राफी में बताया होगा कि टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने की वजह से अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक की वजह से वाटर वो सरफेस शेक होता है, सरफेस के ऊपर वाटर पड़ा होता है, तो वाटर ऑब्वियसली बात है शेक होगा, तो वाटर शेक होगा तो लहरें बनेंगी, तो लहरें बनेंगी तो बड़ी बड़ी लहरें भी बनेंगी, तो उसकी वजह से सुनामी आती है। तो ऐसा उसने पढ़ा होगा, तो ये बार बार वो वही सोच रही थी। और वो कब पढ़ा था उसने? 2 हफ्ते पहले पढ़ा था, इंग्लैंड में, थाईलैंड आने से पहले। टिली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फोम, बबल एंड फॉर्म व्हर्लपूल्स। भाई टिली ने देखा कि जो समुद्र है वो धीरे धीरे उठने लगा है और फोम बनने लगा है उसमें। फोम मतलब जो वाइट वाइट होता है ना, वो जो ऊपर उठते फिर वाइट वाइट सा पानी आ जाता है ऊपर, वो बनने लगा, बबल्स आने लगे। व्हर्लपूल्स मतलब होता है व्हर्लपूल, जैसे अगर पानी में कोई तूफान आता है तो उसको व्हर्लपूल बोलते हैं, ठीक है। जैसे पानी में साइक्लोन नहीं बोला जाता, पानी में बोला जाता है व्हर्लपूल, ठीक है। साइक्लोन मतलब तूफान, और पानी के अंदर ही वही चीज़ होती है तो उसको व्हर्लपूल बोलते हैं, ठीक है। She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian Islands in 1946. उसको याद आया कि एक वीडियो दिखाई थी हमको उनको क्लास में, तो उसमें था कुछ, उसमें एक जो सुनामी थी वो हवाई जो आइलैंड है, हवाई एक जगह है, वहाँ के जो आइलैंड है उनको हिट करती है 1946 में। तो उसको ये याद आ गया टिली स्मिथ को। और देखो, हाँ भंवर बोलते हैं उसको, व्हर्लपूल को भंवर बनता है ना पानी में, तो हाँ तो वो बोलते हैं, तो वो याद आ गया उसको, टिली को। Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunami can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. उनका जो ज्योग्राफी टीचर था उनको बताया कि सुनामी जो है, वीडियो इसलिए दिखाया था कि जो सुनामी है वो अर्थक्वेक से आ सकती है, वॉल्केनोस मतलब जो ज्वालामुखी उनसे हो सकती है, और लैंडस्लाइड मतलब जो भूस्खलन, जैसे ज़मीन खिसक जाती है, जैसे उत्तराखंड में हुआ था, याद है तुम लोगों को, याद ही होगा उत्तराखंड में क्या हुआ था, उसको लैंडस्लाइड बोलते हैं। तो एकदम ज़मीन खिसकने लग जाती है पानी की वजह से, ठीक है, तो उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आता है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली ने भाई चिल्लाने लग गई वो कि अपनी फैमिली की तरफ कि भाई बीच से दूर हट जाओ। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। उसने बताया कि समुद्र के नीचे अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक आया हुआ है। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल सैड मदर पैनी। वो बहुत ज़्यादा एकदम वो हो गई, पैनिक करने लगी, एकदम हाय तौबा मचा दिया उसने। उसकी माँ पैनी ऐसा बताती है। आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी वॉज। मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या होती है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन। लेकिन मेरी बेटी को इतना डरा हुआ देखने के बाद मुझे लगा कि कुछ बहुत बड़ा बहुत सीरियस हो रहा है, ज़रूर तो हो रहा है। मस्ट बी मतलब ज़रूर। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. जो टिली के माँ बाप थे उनको और उसको और उसकी बहन को कहाँ ले गए? बीच से दूर ले गए, स्विमिंग पूल पे ले गए, जहाँ पर होटल में ले गए, ठीक है, होटल के स्विमिंग पूल में ले गए, सॉरी। A number of other tourists also left the beach with them. काफ़ी जो टूरिस्ट थे उन्होंने भी बीच छोड़ दिया उनके साथ, ठीक है, वो भी बीच पर नहीं रुके। Then it was as if the entire sea had come out after them. और इसके बाद तो ऐसा लगा कि जो पूरा का पूरा समुद्र था उनके साथ साथ बाहर आ गया। I was screaming, run! मैं चिल्ला रहा था, भागो। The family took refuge in the third floor. The family took a refuge in the third floor of the hotel. Refuge मतलब शेल्टर और प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर, मतलब उन्होंने अब जगह ले ली थोड़ी सी जहाँ पे बच सके, वो बच छुपने की जगह छुप गए। वो थर्ड फ्लोर पे होटल के वहाँ पे छुप गए। द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स। भाई वो जो बिल्डिंग थी वो खड़ी रही 3 सुनामी की लहरों के बाद भी।
इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, अगर वो बीच पर ही रुक जाते तो हो सकता है वो बस से नहीं। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लूज एंटायर फैमिलीज। स्मिथ उनके बाद दूसरे टाइप टूरिस्ट से मिले जिन्होंने पूरा अपना पूरा का पूरा परिवार खो दिया था, उन टूरिस्ट से भी स्मिथ मिले। Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. टिली का शुक्रिया और उसके ज्योग्राफी के पार्ट का कि वो बच गए, उनको पहले ही वार्निंग मिल गई। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड her classmates her terrifying tale. टिली वापस स्कूल गई इंग्लैंड में और उसके क्लासमेट्स को ये एक दिल दहलाने वाली कहानी सुनाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तुम लोगों को अगर वीडियो ठीक से छोटा छोटा दिख रहा है तो देखो इसको फुल स्क्रीन पे लेना और रोटेट कर लेना अपने फ़ोन को ऐसे लैंडस्केप में पकड़ लेना तो वीडियो तुम लोगों को अच्छे से दिखेगा, पूरा दिखेगा। ठीक है, तो यार मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं तो पूरा उससे ले रहा हूँ ना, अब वो ऐप छोटा चला रहा तो क्या कर सकता हूँ। चलो कोई नहीं, अब यही है तरीका। ठीक है, अगला तुम लोग पढ़ सकते हो और पढ़ना यार, पढ़ने से क्या होगा कि तुम लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।